अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं कोरंग टाउन में और मीना बाज़ार जारी और सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद राजा साहब। उनसे जानेंगे इसकी अफादियत और अहमियत वो क्या है, किस वजह से ये मीना बाज़ार लगाया जाता है। तमाम तर चीज़ें पूछेंगे खुर्शीद अहमद राजा साहब से। आइए उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मीना बाज़ार यहाँ पे दूसरा साल है जो लग रहा है, मगर इस दफ़ा कोविड की वजह से 2 साल लेट हो गया है, तो लोगों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ हमारे लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि बड़ी फ़ाल है। यहाँ पे उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने चलाए हुए हैं। उन्होंने बच्चियों की, गरीब बच्चियों की फ़ीसें, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें और नादार मरीज़ों का इलाज, डिस्पेंसरी में इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड मशीन, बेड वगैरह ये सब चीज़ें लेके देती हैं। डैम फंड में 1 लाख रुपए दिया है, अफ़गान महाजरीन के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। उसके बाद यहाँ मुलाज़म जो फौत हो गया था ये सोसाइटी का, उसको 1.5 लाख रुपए दिए हैं। यहाँ पे जहाँ आग लग गई 2-3 दुकानों में, गरीबों लोगों को उनकी मदद की, उनको उठाया, और गरीब औरतों को। और ये जो मीना बाज़ार का भी ये मकसद है कि यहाँ से जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हों, वो अपना कारोबार शुरू करें, वो उनको ओरिएंटेशन मिले। और पिछली दफ़ा जो हमने लगाया था उससे बहुत सी हमारी ख़वातीन को ओरिएंटेशन मिली और उसकी वजह से उनका कारोबार बड़ा अच्छा चला और वो अपने बच्चों का और बेहतरीन पेट पाल रही हैं। और अभी भी हमें उम्मीद है कि यहाँ से बहुत लोग, बहुत ख़वातीन अपना वो रोज़गार का ज़रिया पाएंगी और एक हमारी कोरंग टाउन के ख़वातीन के लिए एक तफरीह भी मुहैया हो गई है। साथ ही सवाल से बताइएगा कि विजन क्या रखते हैं, क्या ऐसी चीज़ें मज़ीद प्रमोट होनी चाहिए या इनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, इनको तो प्रमोट होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं, हमारी ख़वातीन हैं, वो आजकल नेट का ज़माना है। नेट के ज़माने में ये है कि बच्चे हमारे कैद होके रह गए हैं। हमारी ख़वातीन घर में चले जाएं तो हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है। यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी नहीं है, तो ये आउटडोर एक्टिविटी आप देखें, बच्चे कितने खुश हैं, ख़वातीन कितनी खुश हैं, उनके चेहरे पर देखें कि उनको एक मौका मिला है, गेट टुगेदर हो गई है, बाहर लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि हमारे टाउन में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कौन कौन रहते हैं। और इससे जो है और इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। आप देखें कि आधे से ज़्यादा स्टॉल तो अभी टाइम है और सब बिक गए हैं और लोग अपने देगचे वगैरह उठा के जा रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ की जो वेलफेयर है बच्चों की, वो मेरे पास आए कि हम फैमिली गालास भी कराना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि इंशाल्लाह हम कराएंगे 2-3 महीने, ये मार्च के आखिर में, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह हम एक पूरा फैमिली, जिसमें पूरी फैमिली मर्दों समेत बच्चों समेत सारे लोग आएंगे, वो भी हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। आपके तासरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अमारा न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस मीना बाज़ार के हवाले से क्या कहती हैं और ऐसी सरगर्मियाँ इस कोरोना की सिचुएशन में क्या जारी और सारी रहनी चाहिए या नहीं। आइए उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ था और SOPs का बहुत ख्याल किया गया है। ये नहीं है कि भाई SOPs को वायोलेट किया गया है। और इसमें लेकिन फ़ीमेल्स के लिए ऐसी सरगर्मियाँ ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि फ़ीमेल्स सारा टाइम घर में बंद होती हैं, उनके पास बाहर जाने की कोई ख़ास मौके नहीं होते। फिर जब वो यहाँ आती हैं इस तरह के फंक्शंस में तो वो ख़ुद को रिफ़्रेशिंग फ़ील करती हैं, वो ख़ुद को मतलब जैसे ये बिल्कुल फ़ीमेल्स का था तो कंफर्टेबल भी बंदा फ़ील करता है ख़ुद को। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और सारे स्टार्स बहुत अच्छे थे, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था क्योंकि सारे घर के फूड थे, तो अच्छा बना हुआ था सब कुछ। पाकिस्तानी फ़ीमेल्स के लिए क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तानी फ़ीमेल्स के लिए ऑब्वियसली यही पैगाम है कि सब जितनी भी फ़ीमेल्स हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ करें, मतलब कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और वो किसी भी सूरत में वो कपड़े का बिज़नेस करें, वो घर से खुराक कोई किसी किस्म का खाना बना के दें या वो कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह करें, लेकिन वो कोई ना कोई काम करें ताकि वो खुद यानी कि खुद भी आसानी से ज़िंदगी बसर करें और अपने घर वालों को भी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम मौजूद हैं मीना बाज़ार में ही, तो डिफरेंट लोगों से इस हवाले से व्यूज़ ले रहे हैं कि उनका नैरेटिव इस हवाले से क्या है कि क्या ऐसी सरगर्मियां जारी रहनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं। जी बिल्कुल। मैं स्पेशली इस वक्त रावलपिंडी से आई हूँ और यहाँ की जो एमपी है उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है और आप लोग यहाँ पे आएँ और देखें। और यकीन करें कि हम खुद भी आए और अपने बच्चों को भी लेके आए और कोरोना की जो सिचुएशन थी उसके बाद एक इतनी खूबसूरत एक्टिविटी देखने को मिली और बहुत दिल खुश हुआ। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने खुद भी, हमें अपना बचपन और अपना स्कूल और कॉलेज का दौर याद आ गया। और मेरे ख्याल में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए और ख़वातीन को स्पेशली इसमें आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि जो हेल्थी एक्टिविटीज़ की कमी हो गई है ना इस वक्त दुनिया में, उसमें अब हम लोग अपना स्टेप आगे करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए स्पेशली ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में और डिफरेंट सूबों में ये एक्टिविटीज़ जारी और सारी रहनी चाहिए, और आप क्या समझती हैं कि कैसे ये हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि स्पेशली जो हमारे थोड़े गांव वाले एरियाज़ हैं उनमें भी थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करें। वहाँ की लेडीज़ जो मेरा ख्याल में इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में तकरीबन लोग घरों में बंद हैं और पिसे हुए हैं और बच्चों के माइंड बहुत बैक हो चुके हैं और बिल्कुल फेड अप हैं बच्चे इस माहौल से। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी हमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों को बाहर आने का, खेलने कूदने का, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिले, तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छा है कि हर सूबे में, हर शहर में, हर गांव में ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, लेडीज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इसकी क्या अहमियत थी, क्या विजन रखकर उन्होंने ये एक्टिविटीज़ शुरू करवाई। आइए उनसे जानते हैं। जी, ये इवेंट जो है हमने पिछले साल भी मुनक़्क़िद कराया था और इसका मकसद सिर्फ ये जो है, इसका जो फ़ंड है हम वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल करते हैं। और 12 साल से हम जो लेडीज़ वेलफेयर हैं, ये कोरंग टाउन की एसोसिएशन जो है ना लेडीज़ ने बनाई है, जो इस पे मुसलसल 12 साल से काम कर रहे हैं। और अब तक हमने 15 लाख रुपया इस पे कोरंग टाउन की वेलफेयर पे ख़र्च किया, जिसमें गरीब जो हैं रिहायशी, उन जो गरीब सफ़ेद पोश रिहायशी हैं उनके स्कूलों के बच्चों की जो है साल की किताबें, उनके यूनिफॉर्म, बैग और उसके अलावा राशन देते हैं हम गरीब लोगों को साल में एक दफ़ा रमज़ान का। और उसके अलावा हमने क्लिनिक इन्होंने बनाया सोसाइटी वालों ने, उसमें जो है क्लिनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है, उनके बेड है, यूपीएस हो गया, अद्वियात हैं, मरीज़ों का इलाज है, वो सारा हम लोग मिल के करते हैं। और उसके अलावा हमने ये जो आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक कूलर लगे हुए जगह जगह, वो ये बिन लगे हुए हैं, जो बिन बास्केट हो गई हैं, ये ड्रम है कूड़े के, ये हो गए हैं। फिर इनको अपना कूलर, एयर कूलर हैं। और जो बैनर लगे हुए हैं, ये अपना इसका शऊर से आगाही का लोगों को कि सफाई के मुतालिक, वो भी सब लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो है ना उन्होंने लगवाए हैं। और इसमें भी जो फ़ंड है हम लोग सारे मिल के अपने जीज़ो कारब से, मिलने जुलने वालों से, मुखय्यर हज़ात से वो इकट्ठा करते हैं। और कुछ जीज़ो कारब जो हमारे बाहर हैं वो अपने भेजते हैं हमें सदक़ात, खैरात, और जो कपड़े हैं वो डोनेशन में देते हैं, जो सेकंड हैंड ही होते हैं, कुछ नए भी होते हैं, उनको फ़रोख्त करके हमने ये 2012 से अब तक 15 लाख कमाया है। और पिछले साल जो फ़ंड हुआ था वो भी हमारा तकरीबन 56,000 से टिकटों की बात में। और ये जो हम लेते हैं इनका स्टॉल लगाने का, वो इन्हीं पे ख़र्च हो जाता है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, सफाई करवाते हैं और कुर्सियाँ, मेज़ और दीगर चीज़ें इनको देते हैं। तो वो तकरीबन पे खर्च हो, जो टिकटें हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, वो फिर फ़ंड में इकट्ठा हो जाता है। अब मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम जो है उनकी जो किताबें हैं, वो स्कूल बैग है गरीबों के, उनको मिल जाते हैं। और इसी तरह कोई भी मतलब इमदाद के लिए हमारे पास आता है तो हम उनकी मदद करते हैं। मैडम, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आपकी क्या हुकूमत आपकी कोई सपोर्ट करे, या ये किस किस लेवल तक होना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखें, मैं तो ये चाहती हूँ कि हम जिस हद तक हम लोग कर रहे हैं ना अपने तौर पे, ये टाउन है छोटे छोटे, हम सारे जो बेगमात हैं ना वो सारी माशाल्लाह अपने जो हस्बैंड हैं सारे सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, कोई बिजनेसमैन रिटायर्ड पीपल हैं, उनकी जो बेगमात हैं वो फारग हैं, घर में फारग होकर हम अपना टाइम वो सारा इसको लगाते हैं। और ये हमारे लिए बेस्ट एक्टिविटी है, जो वेलफेयर भी हो जाती है लोगों की, और घरों से निकलते हैं हम, उसमें यह भी होता है कि हम बच्चियों के लिए सिलाई के लिए भी उनके लिए मदद करते हैं।
कोई सिलाई सिखा देती है, कोई बेकिंग सिखा देती है, इसी तरह। और हर टाउन में होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्या करेगी बताएं। गवर्नमेंट अपने तौर पे बड़ा कुछ करती है और जो कर रही है मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए वो ठीक है। हमें भी जो फ़ारग ख़वातीन हैं माशाल्लाह अपनी पढ़ी लिखी हैं सारी, तो वो हमें अपने तौर पे छोटे छोटे टाउन में अगर ये इस तरह की एक्टिविटी शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हो जाए। और ये कि हम जानते हैं ना इन लोगों को, गरीबों को हम जानते हैं सबको, जो जिनको नहीं जानते 2 नंबरी काम करके लेते हैं, उससे तो बेहतर है कि हम इनके जो छोटा सा टाउन है 3-4 हज़ार लोग हैं जो घरों में माइयाँ हैं, जो वैसे ये जो है लेबर टाइप जो सारे हैं बेचारे, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ये माली हो गया, बेलदार, गार्ड वगैरह, इनकी हमें जानते हैं तो हमें पता है कि ये जेन्युइन लोग और इनके हम खर्च करें। मैडम आपके बयानिया बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसी तरह जारी और सारी रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए और हमारे एक्टिविटीज़ को देखा, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे हर साल करवाने की, और लोग भी खुश होते हैं, तफरीह भी मिल जाती है और हमारा थोड़ा सा फ़ंड इकट्ठा हो जाता है। ये माशाल्लाह मार्च में और अगर अप्रैल में रमज़ान है उसमें काम आ जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज के इस मीना बाज़ार में आप मौजूद हैं, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मीना बाज़ार पिछले को 5-6 साल से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, और इसमें जो बुनियादी चीज़ है, ये जो लोकल हमारी लेडीज़ हैं और यंग गर्ल्स हैं उनको हम एक मौका फ्राहम करते हैं कि वो बाहर आएँ, अपनी मैनेजरियल स्किल्स का इजहार करें। और हमने ये देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करती हैं और लोगों की खिदमत का जज्बा इसमें उभरता है, और इससे जो फ़ंड रेजिंग होती है वो मुख्तलिफ़ लोगों की मदद में काम आता है। लाइक स्कूल की फ़ीस पे हो रही है, किसी की शादी में मदद हो रही है, कोई बीमार है, कोई डिस्पेंसरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ इवन ऐसे अनसीन भी हैं कि जिनका हम नाम नहीं लेते, लेकिन इतने सफ़ेद पोश लोग हैं जो इधर ही रहते हैं हमारे टाउन में आसपास, लेकिन हम उनकी भी मदद में मतलब दाएं हाथ से अगर दें तो बाएं को पता नहीं चलने देते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह की इवेंट्स को होते रहना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करती हैं जो कि आपको आम तौर पे कह नहीं सकते, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी हेल्प की जाए। तो इसी पर्पज़ के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब ना किसी को कुछ कह सकते हैं ना वो, तो उनकी हम लोग मतलब किसी को, जिसको कहते हैं ना दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, और हम उनकी मतलब बहुत सारे जगहों के ऊपर उनको जो है वो हम लोग वो करते हैं, उनकी हौसला अफजाई और उनको माली इमदाद भी करते हैं। ये बताइएगा कि ये मीना बाज़ार आप कितने अरसे के बाद लगाते हैं? ये हम साल में एक दफ़ा। तो कितना आप देख रहे हैं कि कितना फ्रूटफुल है ये, और क्या चाहती हैं कि ये और भी बाकी शहरों में आप कैरी ऑन कर सकती हैं? बाकी शहरों में तो मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू इसको रखेंगे, क्योंकि जो भी लोग, ज़ाहिर है हमने तो एक मतलब एडवर्टाइजमेंट की और अपना हमने मतलब वो किया कि हम अपनी, जिसको कहते हैं कि अपनी शमूलियत और अपना टाइम दिया। बाकी लोगों ने यहाँ के जो है टाउन वाले, साथ के टाउन वाले, उन्होंने यहाँ पर जो है वो मतलब स्टॉल वगैरह लगाए हैं, और वो बहुत मतलब वो उनकी बल्कि ख्वाहिश है कि साल में 2-3 दफ़ा लगाएं, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेकिन हम फ़िलहाल जो है वो एक दफ़ा कर रहे हैं, आगे देखें फर्दर। मतलब अभी हमारा ये सेकंड मतलब दूसरी दफ़ा हमने ये किया। ख़वातीन के लिए कोई पैगाम? ख़वातीन के लिए यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत मतलब जॉब के लिए बाहर ही निकल के करें। मतलब हम लोग मतलब एज ए हाउस वाइफ और मतलब हमारी एज की तकरीबन हमारा जो ग्रुप है मतलब वो यही है, लेकिन हम लोगों ने फारिग रहने से बेहतर यही समझा है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए जो जिसमें गरीबों का भला हो और हमारे अपने टाउन का मतलब नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।